नमस्कार मित्रांनो, कैसा जा रहा है प्रोग्राम? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग 4 साल के बाद मिल रहे हैं और यहीं बालेवाड़ी में 4 साल पहले हम लोग मिले थे। बीच में कोविड आया, सभी को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसमें से 2 चीज़ें निकली जो बड़े काम की मुझे लगी। और उसमें से एक तो ये कि हम लोगों ने विलास शिंदे जी का रिसर्च किया। तो 4 दिन के लिए हम लोग पानी फाउंडेशन की जो मेन टीम है, हम लोग ने विलास जी को बुलाया और उनको बोला कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक आप पूरा अपनी कहानी बताइए और कौन सी चक्की का आटा खाते वो भी एड्रेस दे दीजिए हमको। तो एक वो काम हुआ कोविड में जिसका फल हम आज देख रहे हैं। और दूसरा काम ये हुआ कि शेती शाड़ा हमने शुरू की, क्योंकि हम लोग डेस्परेट थे कि क्या करें, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। पानी फाउंडेशन का काम ही ये है कि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, और कोविड का काम था कि सबको अलग करना। 5 लोगों के ऊपर कोई एक कमरे में आ नहीं सकता है। तो शेती शाड़ा जो हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे प्रोफेसर्स का, सारे साइंटिस्ट का, जो यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने आगे आके अपने वक्त, अपना नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने फार्मर्स के साथ शेयर किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड वी ऑल थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। आप सब यहां जो पहला साल है हमारा गट खेती का पहला साल में आप लोग सब इतना अच्छा काम किया है। आप सब बहुत खुश हैं। मैं आपके आंखों में देख रहा हूं कितनी खुशी है जब मैं आपसे मिल रहा हूं, और इतना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ये जो पहला साल है, जो पहला कदम है जो हमने उठाया, ये एक्चुअली सिर्फ स्टार्ट है। बहुत अच्छा स्टार्ट है। आपने बहुत कमाल का काम किया है। इसमें हम सबको इतना कुछ सीखने को मिला है, लेकिन ये एक शुरुआत है और इससे हमको बहुत आगे जाना है। जब विलास शिंदे जी ने कोशिश शुरू की थी तो पहले 8 साल तक उनको सक्सेस नहीं मिला। मैं करेक्ट बोल रहा हूं विलास जी? तो विलास जी से हमको सीखना है कि कठिनाइयां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमको ये रास्ता छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है ये इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है गट खेती का। ये रास्ता हमको नहीं छोड़ना है। हो सकता है अगले साल, हो सकता है 2 साल के बाद हमको कोई और प्रॉब्लम आए, हो सकता है वेदर का कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन हमको इसको छोड़ने का नहीं है। एक तो गट खेती से फायदा होता है हमको, वो तो पता ही है, खर्चा कम होता है, हमारा जितना खर्चा है वो कम हो जाता है। लेकिन उससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे मन में क्या है, हमारे मन में सपना क्या है कि आगे जाके हम क्या देखें, ये कहां तक हम लोग पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि ये साल में जितने गट पैदा हुए हैं, अगले साल उसका 10 गुना होना चाहिए। और ये जब गट बनेंगे तो उसकी शक्ति आपको समझ में आएगी जब आप 1 गट, 2 गट, 3 गट मिलके और बड़ा गट बनाएंगे। तो जैसे विलास जी आज जहां पहुंचे हैं वहां हम सब पहुंच सकते हैं। उसका राह उन्होंने हमको दिखाया, हमको उस पर फॉलो करना है, निराश कभी नहीं होना है। 3 इडियट्स में एक लाइन थी कि कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, काबिल बनो। अगर काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ेगी। ये वही राह है, हमको इस राह में काबिल बनना है। जो प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हमको सही तरीका, टेक्निक बता रहे हैं कैसे काम करना है, वो हमको सीखने का है। और ये भरोसा रखना अपने दिल में कि नॉलेज के साथ, और जब हम काबिल बनने की कोशिश करते हैं
तो कामयाबी हमारे पीछे आती ही आती है, भले उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो इस इंटेंशन के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैं बहुत आभारी हूं हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं इस सफर में। शांतिलाल मुट्टा जी मुझे दिख नहीं रहे, वो चले गए हैं। पोपटराव पवार जी हैं, इतनी संस्थाएं हैं, सरकार है, दवले जी हैं, ये सब हम लोग जो साथ में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये इस जर्नी में जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, हमारा भी एक गटी समझ लीजिए, इसको हम गटी बोल सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से हम सब आए हैं और हमारा ये एक गट बना है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सपना ये कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में भी विलास शिंदे जैसे हमको हजारों एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। खेती जो है हमको उसको एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। खेती जो है बहुत बड़ा काम है, उसमें बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी है, लेकिन जब तक वो बिजनेस की नजर से हम नहीं देखेंगे जैसे विलास जी ने देखा है, तब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू एड्रेस इट लाइक अ बिजनेस। और उसके लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स में यंगस्टर्स को बोलता हूं, आप इसमें जुड़िए, गट खेती में जुड़िए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अलग अलग प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जब कठिनाई का सामना करते हैं तो उसी कठिनाई के अंदर से वो उसका हल निकालते हैं। और हमको ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों विलास शिंदे चाहिए। और उसके लिए विलास शिंदे जी आप हमारे साथ हैं, आप हमको गाइड कर रहे हैं। तो ये जो सफर जिस पे हम निकले हैं ये बहुत ही मजेदार सफर भी है, कठिन भी है। ये उसकी शुरुआत है। और आप लोग पहले साल के जो विजेता हैं, आप बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगान का वो गाना आता है याद, आशुतोष, तो मैं गाता हूं आपके लिए। और इसी मूड में हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेरे साथ गाइए, आप लोगों को गाना आता होगा तो। आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहे ना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ आजा रे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।